डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान ने तीखा जवाब दिया है। ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान तेल की सप्लाई रोकता है तो अमेरिका 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा। तेल और गैस की सप्लाई रुकने से 3 देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया परेशान होने लगी है। इससे तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। ये परमाणु युद्ध में बदल सकता है। इस पर एक भयावह रिपोर्ट सामने आई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी का कड़ा जवाब दिया है। ट्रंप ने कहा था कि अगर तेल की सप्लाई रोकी गई तो ईरान पर भीषण हमला किया जाएगा। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ट्रंप को सख्त जवाब देते हुए कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की खेप तो छोड़िए, 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद रखने की ये चेतावनी पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत में भी इसका असर अभी से दिखाई देने लगा है। पीएनजी और कमर्शियल सिलेंडर आधारित सेवाओं पर निर्भर लाखों उपभोक्ताओं और व्यावसायिक प्रस्थानों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हालिया दिशा निर्देशों के बाद कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के वितरण को पूरी तरह रोक दिया गया है। इससे नोएडा में करीब 4 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शन धारकों समेत करीब 35,000 से अधिक एमएसएमई सेक्टरों की इकाइयों की परेशानियां बढ़ गई हैं। आईजीएल ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए उद्योगों को दूसरे विकल्प तलाशने की सलाह दी है। इससे उद्यमी व व्यापारी परेशान हैं। दुनिया में तेल संकट के बीच पता चला है कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री माइन बिछाना शुरू कर दिया है। ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी चौक पॉइंट है, जहां से दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 5वां हिस्सा निकलता है। ये बात समझने के लिए काफी है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो तीसरा विश्व युद्ध निश्चित है। नई रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी मिलिट्री सैटेलाइट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इन तस्वीरों में अमेरिकी सैन्य अड्डों की खुफिया जानकारी भरी पड़ी है। ऐसा अंदेशा है कि चीन अमेरिकी सैन्य अड्डे की खुफिया जानकारियों को ईरान के साथ साझा कर रहा है। इन सैटेलाइट तस्वीरों में अमेरिकी सैन्य अड्डों के रियल टाइम हालात को काफी डिटेल के साथ बताया गया है। यानी इस युद्ध में चीन सीधे तौर पर नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गया है। वहीं रूस और उत्तर कोरिया भी ईरान के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम एशिया युद्ध के बीच एक नई रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका इजराइल के साथ ईरानी जंग के लगातार बढ़ते रहने से दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ा कर दिया है। नई वैज्ञानिक स्टडी के अनुसार अगर दुनिया भर की 12,000 न्यूक्लियर मिसाइलों का इस्तेमाल होता है तो लगभग 5 अरब लोग मारे जाएंगे। पूरी दुनिया न्यूक्लियर विंटर यानी परमाणु शीत की चपेट में आ जाएगी। दुनिया में 10 साल तक बर्फ की बरसात होगी। अनुमान के अनुसार दुनिया में अगर परमाणु जंग हो गई तो केवल 2 ऐसे देश हैं जो बचे रहेंगे। वहां भी जीवन आसान नहीं होगा। प्रसिद्ध शोध पत्रिका नेचर में प्रकाशित पीयर रिव्यू स्टडी और एक्सपर्ट्स के दावों के अनुसार भीषण परमाणु युद्ध के बावजूद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बचे रहेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण देश परमाणु शीत की मार झेल सकते हैं। न्यूक्लियर वॉर ए सिनेरियो की लेखिका एनी जैकवसन ने बड़ी चेतावनी दी है। उनके अनुसार परमाणु विस्फोटों से निकलने वाले आग के गोले 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकते हैं। इसके बाद आयोवा और यूक्रेन जैसे कृषि प्रधान इलाके 10 साल तक बर्फ से ढके रहेंगे। जब खेती पूरी तरह विफल हो जाएगी तो लोग भूख से मरने लगेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।